एक जंगल में बगीरा और सिम्बा नाम के दो शेर भाई रहा करते थे। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से अब तक बगीरा और सिम्बा मिलकर दोनों भाई इस जंगल को संभाल रहे थे। उन दोनों में छोटा भाई सिम्बा बिल्कुल दूध जैसा सुंदर सफेद रंग का शेर था। सिम्बा बिल्कुल दयालु और शांत स्वभाव का था। वह कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा सबकी मदद करता था। परंतु वहीं उसका बड़ा भाई बगीरा बहुत घमंडी और लालची था। बगीरा के घमंडी होने का कारण उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थीं, जिससे बगीरा का रंग हर रोज बदलता रहता था। वह दिन भर में ना जाने अनेकों रंग बदलता था। परंतु बगीरा अपनी इन शक्तियों का गलत फायदा उठाता था। वह जानवरों को परेशान करता था और जो भी जानवर उसकी बात नहीं मानता था तो बगीरा उसे जान से मार डालता था। इसलिए जंगल के जानवरों में बगीरा का खौफ था। बगीरा के कारण जंगल के सभी जानवर हमेशा डरे डरे रहते थे। बगीरा पर किसी का कोई बस नहीं चलता था। यहाँ तक कि सिम्बा ने भी अपने भाई बगीरा को कई बार समझाने की कोशिश की थी, परंतु अपनी शक्तियों के नशे में चूर बगीरा सिम्बा की भी नहीं सुनता था। परंतु अब जंगल के जानवर बगीरा के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर परेशान होकर सिम्बा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, सिम्बा भाई, आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? तुम्हारे भाई बगीरा ने तो हम जानवरों की नाक में दम कर रखा है। सभी जानवर बगीरा से बहुत परेशान हैं। उसे अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही घमंड है। सिम्बा भाई, आप अपने भाई को समझाते क्यों नहीं? यह बिल्कुल सही नहीं है। बगीरा हम जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तब सिम्बा कहता है, भाइयों, अब मैं क्या बताऊं? मैंने अपने भाई बगीरा को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु बगीरा मेरी भी नहीं सुनता। मैं उसका सगा भाई हूं, इस वजह से वह मुझे कुछ नहीं करता। परंतु सिम्बा भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर बगीरा के पास ये शक्तियाँ कैसे आईं और यह शक्तियाँ आपके पास क्यों नहीं हैं? भाइयों, आज मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। दरअसल यह बात बहुत साल पहले की है, जब हम दोनों भाई बहुत छोटे थे। तब हमारे माता पिता के मरने के बाद एक दिन हम दोनों भाइयों ने एक घोर तपस्या करने का फैसला किया। हम दोनों भाइयों ने एक गुफा में जाकर कई सालों तक हमारे शेर गुरु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। फिर एक दिन वह समय भी आया जब हमारे शेर गुरु प्रकट हुए और उन्होंने हमसे कहा, बगीरा, सिम्बा, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सिम्बा, पहले तुम वरदान मांगो। तब मैंने शेर गुरु से कहा, शेर गुरु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पिताजी के इस जंगल को अच्छे से संभाल सकूं और हमेशा अपने जंगल के जानवरों को खुश रख सकूं। सिम्बा, तुम बहुत भोले और नेक दिल हो। तुम्हारे स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। फिर मेरे भाई बगीरा की वरदान मांगने की बारी आई। तब बगीरा ने शेर गुरु से कहा, शेर गुरु, मैं इस जंगल में सबसे अलग दिखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ खास शक्तियाँ चाहिए जिससे मैं अपना रंग रूप बदल सकूं। तब बगीरा को शेर गुरु से रूप बदलने वाली शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं। शक्तियाँ मिलते ही बगीरा को बहुत घमंड हो गया और उसने जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दी। अच्छा सिम्बा भाई, तो यह बात है। हाँ भालू, अब मुझे खुद पता नहीं कि इस बगीरा को कैसे रोका जाए। तब भालू कहता है, सिम्बा भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरे ख्याल से आपको एक बार फिर से तपस्या करके अपने शेर गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। जब शेर गुरु प्रसन्न होकर आपसे वरदान मांगने को कहें, तब आप शेर गुरु से बगीरा को दी हुई शक्तियाँ वापस लेने का वरदान मांग लेना। इस तरह बगीरा को मिली सभी शक्तियाँ उससे छिन जाएंगी और सभी शक्तियाँ शेर गुरु के पास वापस लौट जाएंगी। सिम्बा भाई, बस यही एक तरीका है बगीरा के अत्याचारों से छुटकारा पाने का। भालू की बात सुनकर सिम्बा बहुत खुश होता है। अरे भालू, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। मुझे यह बात पहले क्यों नहीं याद आई? तब सिम्बा एक बार फिर से शेर गुरु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर देता है। तपस्या करते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन शेर गुरु सिम्बा की तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट होते हैं। सिम्बा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब सिम्बा कहता है, शेर गुरु, मेरे भाई बगीरा ने आपसे कुछ अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर रखी हैं, जिनसे वह अपना रूप कभी भी बदल सकता है। परंतु मेरा भाई उन शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहा है। वह उन शक्तियों से जंगल के जानवरों को परेशान करता है। हम सब मिलकर बगीरा को उसकी गलतियों का सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए हे शेर गुरु, मैं चाहता हूँ कि आप सिम्बा की दी हुई शक्तियाँ उससे वापस ले लें। यही मेरा आपसे वरदान है। तब शेर गुरु वहाँ एक जादुई फल प्रकट करते हैं। सिम्बा, तुम यह जादुई फल ले जाकर अपने भाई बगीरा को खिला देना। यह फल खाते ही बगीरा के पास जितनी भी शक्तियाँ हैं वह सभी मेरे पास वापस लौट आएंगी। यह सुनकर सिम्बा बहुत खुश होता है और तुरंत आकर अपने भाई बगीरा को वह जादुई फल खिलाता है। जादुई फल खाते ही बगीरा की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। यह देखकर बगीरा हैरान हो जाता है।
अरे ये क्या हुआ, मेरी शक्तियाँ कहाँ चली गयी? मैं रूप क्यों नहीं बदल रहा? सिम्बा, तुमने इस फल में क्या मिलाया था? जल्दी बताओ, ये सब तुमने किया है? हाँ बगीरा, ये सब मैंने ही किया है। जो फल तुमने खाया है वह एक जादुई फल था जो मुझे शेर गुरु ने दिया था। बगीरा, तुम्हें अपनी शक्तियों का बहुत घमंड हो चुका था और तुम जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहे थे। तुम्हें सबक सिखाने का सिर्फ यही एक उपाय था। अब आज से तुम मेरी तरह एक साधारण शेर हो। अब यह सुनकर बगीरा को बहुत दुख होता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। सिम्बा, तुम सही कह रहे हो। उन शक्तियों को पाकर मुझे बहुत घमंड हो गया था। मुझे माफ कर दो सिम्बा। मैं आज के बाद किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा और हमेशा उनकी मदद करूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। इस तरह भालू की सूझबूझ से सिम्बा अपने भाई बगीरा को सबक सिखाने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और फिर सिम्बा और बगीरा दोनों भाई हंसी खुशी फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में वीरभान नाम का एक शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। वीरभान का एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बिल्कुल दूध जैसा सुंदर सफेद शेर था। वीरभान अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस जंगल में रहकर जंगल पर राज कर रहा था। जंगल के सभी जानवर वीरभान के राज में बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ मानव आ जाता है। वह बाघ मानव दिखने में बड़ा ही खतरनाक था। जंगल के जानवरों को देखकर बाघ मानव कहता है, अरे वाह, यह जंगल तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ तो कितने हट्टे कट्टे मोटे जानवर हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ रहकर इस जंगल का राजा बनकर यहाँ राज करूँगा। इतना कहकर वह बाघ मानव एक प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से वह एक बाघ का रूप ले लेता है और जंगल के जानवरों के पास जाकर कहता है, अरे सुनो भाइयों, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे महाराज कहाँ मिलेंगे? बाघ की बात सुनकर भालू कहता है, हाँ हाँ बाघ, आओ, हम तुम्हें महाराज के पास ले चलते हैं। तब सभी जानवर उस बाघ को लेकर वीरभान शेर के पास आ जाते हैं। बाघ को देखकर वीरभान कहता है, अरे बाघ, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है महाराज। मैं उस जंगल में अकेला ही हूँ महाराज। वहाँ मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जंगल में रहने की अनुमति दें। मैं यहाँ आपके जंगल के जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ महाराज। बाघ की बात सुनकर वीरभान को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बाघ, मेरे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो। तब उस दिन से बाघ जंगल में वीरभान के साथ ही रहने लगता है। परंतु रात होते ही वह बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और रात के अंधेरे में एक गाय को अपना शिकार बना लेता है। सुबह जब जानवरों को गाय की लाश दिखाई देती है तो सभी जानवर यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी जानवर जाकर वीरभान को यह बात बताते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, रातों रात अचानक उस गाय को कौन मार सकता है? अगले दिन फिर वह बाघ रात को बाघ मानव का रूप ले लेता है और फिर से 2 जानवरों का शिकार कर लेता है और उन्हें जान से मार देता है। जब वीरभान यह सब देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भावना, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है। वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। अगली रात जब बाघ मानव का रूप लेकर शिकार करता है तो उसे ऐसा करते हुए वीरभान देख लेता है। यह देखकर वीरभान हैरान हो जाता है और बाघ मानव के पास आता है। अरे गद्दार बाघ, तो यह सब तू कर रहा है। मैंने तुझे मासूम समझकर तुझे यहाँ रहने की शरण दी, परंतु तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वीरभान उस बाघ मानव को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, परंतु तभी वह बाघ मानव वीरभान पर एक जोर से हमला करता है। बाघ मानव के हमले से वीरभान जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। उस रात वीरभान का बेटा सिम्बा यह सब देख लेता है। सुबह जब सभी जानवरों को यह पता लगता है कि वीरभान को किसी ने मार दिया है तो सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। महारानी जी, मुझे तो लगता है यह काम उस शिकारी का ही है। उस शिकारी ने ही हमारे महाराज को बेरहमी से मार डाला है। तभी इतने में वह बाघ भी वहाँ आता है और कहता है, सिम्बा बेटा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। आखिर हमारे महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिम्बा को तो सब पता था कि वह धोखेबाज बाघ असल में एक बाघ मानव है
है और उसी ने यह सब किया है। परंतु सब कुछ जानते हुए भी सिम्बा उस बाघ मानव का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बाघ मानव बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक दिन सिम्बा एक पुजारी के पास आता है और उस पुजारी को सारी बात बताता है। तब वह पुजारी सिम्बा को एक मंत्र बताता है। सिम्बा सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उस बाघ को भी वहां बुलाता है और कहता है, भाइयों, पिताजी और हमारे जंगल के जानवरों को मारने वाला शिकारी एक ही है और वह कोई और नहीं, हमारे बीच खड़ा यह दुष्ट बाघ ही है। असल में यह बाघ एक बाघ मानव है। इसी ने रात के अंधेरे में जंगल के जानवरों को मारा है। जब पिताजी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसने हमारे महाराज को भी मार डाला। अरे हत्यारे बाघ, तेरा खेल खत्म हुआ। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सिम्बा की यह बात सुनकर वह बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और सिम्बा पर हमला करता है। यह देखकर सिम्बा पुजारी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्र का उच्चारण करते ही सिम्बा के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और फिर सिम्बा एक ही वार में उस बाघ मानव पर हमला करके उसकी जीवन लीला वही समाप्त कर देता है। इस तरह सिम्बा उस बाघ मानव से अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और फिर उस जंगल का राजा बनकर जंगल को संभालता है।